वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ज्योत तेज प्रकाश जो नूर, सब ठोरों शीतल सत सूर। ज्योत रोशन भरियो आसमान, किरना सके न कोई काहू भान। किरना सके न कोई काहू भान। ज्योत तेज प्रकाश जो नूर, वहां के कण कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। धरती के कण में, कल पिछले संडे को बताया था मैंने, जब धरती के कण में इतना प्रकाश है तो फिर महलों में कितना प्रकाश होगा, वृक्षों के डालियों फल फूल पत्तों में कितना प्रकाश होगा। ये तो चलो जवाहरात नहीं कहलाते हैं, लेकिन जो जवाहरात कहलाते हैं, राज्य के गले में जैसे हार है रत्न जड़ित, वो तो धरती का कण कहलाता है, लेकिन वो हीरे से ज्यादा प्रकाशमान है। तो जो हीरा कहलाता है वो कितना प्रकाशमान होगा। हीरा जो, कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, परम धाम की दृष्टि से भी कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। वहां की धरती में, वहां के महल में, और वहां के स्वरूपों में, और वहां के वस्त्र आभूषणों में कुछ तो डिफरेंस होता ही है। लेकिन इस संसार में उससे बढ़कर कोई उदाहरण ही नहीं है। बात वहीं जाकर के अटक जाती है, हीरे मोती जवाहरात। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सब ठोर शीतल सत्य सूर्य। परम धाम का मान लो कि एक एक कण में इतना प्रकाश है कि मान लो कि सूर्य, एक एक कण सूर्य के समान हो, सूरज के समान। लेकिन वो गर्मी लिए हुए नहीं है, शीतल है। शीतल सत्य सूर्य, परम धाम का अखंड अविनाशी सूर्य है, और वो शीतल है, ठंडकता लिए हुए, गर्मी लिए हुए नहीं है वो। और वहां पर प्रत्येक वस्तु प्रकाशमान है। लेकिन हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उसका प्रकाश हमको सभी जगह दिखाई देगा। यदि मैं राज्य के गले में जो माणिक का हार है उसको देख रहा हूँ, लाल रंग का माणिक का हार है, तो मुझे चारों तरफ माणिक के लालिमा ही दिखाई देगी। पूरे मूल बिलावे में या पूरे हवेली में जहां भी खड़े हैं वहां पर माणिक का ही प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन उसके नीचे नीलवी का हार भी पहने हैं, लेकिन जब तक उस पर नजर नहीं गई है तब तक के माणिक का ही प्रकाश दिखता रहेगा। ये सिस्टम, उसका फार्मूला है। और हम जब देखेंगे कि चारों तरफ से किरणें आ रही हैं तो उसका कैसे आकर के रंग बिरंगी किरणें आपस में टकरा कर छिटक रही हैं, वो दिखाई देगा। इसलिए एक्चुअली में हमारे जो हम देखना चाहते हैं वो हमको विशेष रूप से दिखाई देता है। हम चाहते हैं कि राज्य को देखना, तो राज्य ही हमको सब जगह दिखाई देंगे। और श्यामा जी को देखना चाहते हैं तो इधर देखेंगे तो श्यामा जी, उधर देखेंगे तो श्यामा जी, जहां भी देखेंगे राज्य श्यामा जी। सखियां सब, सभी सखियां राज्य को देख रही होती हैं जिस भी परिस्थिति में है। कहीं भी झूला झूल रही है, कि पशु पक्षियों की सवारी कर रही है, या पंख वाले घोड़े पर बैठ के आकाश में उड़ रही है और राज्य नीचे है। जिस भी स्थिति में है, एवरी टाइम एवरी सेकंड राज्य के दृष्टि में सभी सखियां रहती हैं, सभी सखियों की दृष्टि में राज्य रहते ही हैं। दृष्टि से कभी अलग नहीं होते 24 घंटे में। 12 से 3 बजे तक भी राज्य श्यामा जी भले कहने के लिए नीले पीलो मंदिर में रहते हैं, लेकिन उस समय भी, क्योंकि वहां पर सभी की दिव्य दृष्टि समझिए। रंग महल के पहली भवन में खड़े हैं, 10वीं चांदनी तक कौन कहाँ क्या कर रहा है, किस भवन में कौन झूला झूल रहा है, कि कौन क्या कर रहा है, सब दिखाई देगा। 10वीं भवन में खड़े उसको नीचे का सब दिखाई देगा। ज्योत रोशन भरियो आसमान, किरणा सके न कोई का हो। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। कोई किरणें जो है एक दूसरे को
कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि के हिसाब से हम जिसको देखना चाह रहे हैं उसी का प्रकाश दिखता है। शोभा क्यों कहूं या वखुबन, सो तो होए नहीं वर्णन। यहाँ पर वनों की शोभा इस प्रकार से कहूंगा। वनों की शोभा जो है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जगमगाते हुए वृक्ष हैं, सुंदर शादी चित्र में तो एक मजबूरी है। डालियां, फल फूल, पत्ते, एक एक पत्ते में कई रंगों की चित्रकारी बनी, बारीक चित्रकारी। जस्ट लाइक है आर्टिफिशियल प्लास्टिक, जो प्लास्टिक का बना हुआ आर्टिफिशियल पेड़ वगैरह हम आजकल देखते हैं, किसी जगह शादी वगैरह में रखा रहता है, किसी के घरों में भी रहता है। उसमें प्लास्टिक के जैसे ही पत्ते रहते हैं, लाइटिंग वाले भी रहते हैं, लेकिन चित्रकारी सुंदर बनी रहती है। एक सैंपल दिया रज जी ने संसार में हमको परम धाम समझने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो वृक्ष हैं, यहाँ पर इत सब तत्वों की खुशबुएं, क्या करें, इत सब तत्वों की खुशबुएं सो इंजुबा वर्णन क्यों। और वहां पर प्रत्येक वस्तु में सुगंध है, स्वप्रकाशित है, चेतन है और कोमल है। चार गुण प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। परम धाम की प्रत्येक वस्तु में चार गुण। पहला स्वप्रकाशित, दूसरा चेतन, तीसरा सुगंधित, चौथा कोमल। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं। प्रत्येक इश्क का स्वरूप है, प्रत्येक वस्तु सबको, सभी आशिक हैं राज्य के। और पांच तत्व का भी यहाँ पर सिद्धांत होता है कि प्रत्येक तत्व में पांचों तत्वों के गुण होते हैं वहां पर। हालांकि वहां पांच तत्व तो है नहीं, लेकिन देखने के हिसाब से भी धरती दिखाई देती है, वृक्ष दिखाई देते हैं, और वहां जल दिखाई देता है जमुना जी का इस तरह से। तो वहां पर अग्नि तत्व का मतलब अग्नि से नहीं होता है, लेकिन अग्नि तत्व मतलब सूर्य उदय होता है तो ठंडी के मौसम में उसमें वर्णन आता है कि खिड़की में जाकर के हम सूर्य की रोशनी का आनंद लेते हैं, सूर्य की गर्मी का आनंद लेते हैं सुबह सुबह ठंडी के मौसम में। ऐसा भी लीलाओं का वर्णन में आता है। शीतकाले सुख धूप को, परिक्रमा की चौपाई, शीतकाले सुख धूप को पहले पहुंचत झरोखे आए। इस तरह से उसको अग्नि तत्व मान लिया जाता है। वहां पर देखिए धरती जो है, धरती का स्वभाव है ठोस, सॉलिड, लेकिन पानी में भी धरती का गुण रहेगा, पानी में भी चल सकते हैं। धरती मतलब धरती तो सिर्फ धरती नहीं है, पृथ्वी तत्व में महल भी हो गया, तो महल के बीच में से निकल सकते हैं। तो धरती में भी वायु का गुण आ गया कि नहीं आ गया, महल के बीच में से निकल गए हम। जब 12 से सॉरी जब 3 बजे सवारी के लिए निकलते हैं तो क्या होता है, जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पशु पक्षी आकाश में पिया पिया करते चले जाते हैं, धनी के गुण गाते, छड़ी फिराते जाते चले जाते हैं। ये देखिए अब क्या होता है कि पशु पक्षियों की नजर जो है, आप लोग का कैमरा बंद हो गया है, देखेंगे जरा। तो पशु पक्षियों की नजर आकाश की तरफ रहती है। राज जी, श्यामा जी ऊपर जा रहे हैं ना, राज श्यामा जी आकाश में सुखपालों में बैठ के जा रहे हैं, और पशु पक्षी जो जमीन के पशु पक्षी तो जमीन में जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, सब पिया 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 धनी धनी, सब बैंड बाजे बजाते हुए सब जाते हैं। एकदम बहुत शानदार परेड निकलता समझो। बड़े बड़े बंदर हाथियों की पीठ में बैठकर बैंड बाजा बजाते हुए, तो इस दुनिया का म्यूजिक ही फैले उसके सामने। सब म्यूजिक जो है दुनिया का कोई फेल है, सब ऐसा सुंदर म्यूजिक बजाते हुए पिया पिया धनी धनी करते हुए साथ में जाते हैं। और सामने जो है कोई वृक्ष आ रहा है, कोई नदी आ रही है, कोई महल आ रहा है, तो टकरा जाएंगे ना। फिर सामने देखे कि ऊपर देखें वो, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो नदी या पानी नहर आता है उसके ऊपर से दौड़ते हुए निकल जाते हैं।
इसके अलावा वृक्ष आता है या महल आते हैं ना, उसके बीच में से निकल जाते हैं, नो इंटरप्शन, कोई रुकावट नहीं होता सुंदर साथ जी। तो वहां पर ऐसा अद्भुत दुनिया है सुंदर साथ जी। इस शरीर जो 5 तत्व का हार्ड मास का शरीर है सुंदर साथ जी। हम चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कितने दिन रहेंगे? एक क्षण का भी इसका वाणी में लिखा है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कब तक इसमें जो है कि मौसी कब तक खैर मनाएगी। मौत से किसकी आ रही है, आज मेरी कल तेरी बारी है सुंदर साथ जी। खाली हाथ आए हैं, सबको खाली हाथ ही जाना है। तो शरीर का आशा कम करके मूल स्वरूप का चिंतन ध्यान करें। वहां का अद्भुत जो है हमारा दिव्य परम धाम है, एक एक हमारे रग रग में परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाएं बसा होना चाहिए। 24 घंटा में कम से कम 2 घंटा 4 घंटा एक शोभा, देखिए एक ही बार का मेहनत है, एक बार वो शोभा दिल में बस जाती है ना, एक बार लीलाओं का चिंतन स्मरण दिमाग में जो होने लगता है, फिर उसका दोबारा में मेहनत नहीं लगता है। एक बार में मुझे डॉक्टर बनने में मेहनत लगेगा जब, लेकिन एक बार मैंने MBBS MS MD कर लिया, उसके बाद फिर मुझे दोबारा मेहनत नहीं लगता है, बार बार मेहनत नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार एक बार राज्य की शोभा को बस दिल में बसाने का मेहनत है। इत जल वाय के चलत जो पूर्व में, सो में क्या कहूं ताकुंद। और वहां पर एक तो जल और दूसरा वायु, वायु के एक तो शुद्ध शीतल हवा, एनर्जिक, बिल्कुल एनर्जी देने वाली ऐसी शुद्ध हवा है, चारों तरफ शीतल सुगंधित हवा बहती है। और जहां पर नदियां हैं वहां पर लहरें ऐसे उछलते हैं, वहां का आनंद सुंदर सर जी। वहां का जो इन्वायरमेंट है या पर्यावरण है, जलवायु है, तो क्यों कहूं मैं ताको नूर, उसकी शोभा सौंदर्य, उसकी विशेषताओं का वर्णन मैं कैसे करूं। जल के जो उठत तरंग, ताकि किरणा दिखावे कई रंग। यमुना जी का जल जब, यमुना जी का जल जब हिलता है ना, लहरें, देखिए यमुना जी भी 10 लहरों में बहती है। और यमुना जी का जल जब प्रवाहित होता है ना, तो उनके आसपास में दिखेंगे तो रंग बिरंगे चमकाते हुए वृक्ष हैं, केल पुल, बट पुल और पाट घाट में रंग बिरंगे थंबे हैं, इस तरह से दिखते हैं। तो क्या होता है उसमें, ये देखिए यमुना जी तो है, लेकिन यहाँ पर पाट घाट के रंग बिरंगे थंबे, तो उसका भी प्रतिबिंब यमुना जी में पड़ रहा है। ये जो वृक्ष है उनके भी प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ रहे हैं। केलपुल बटपुल में भी जो रंग बिरंगे थंबे, उनका प्रतिबिंब भी यहाँ पर टकरा रहा है। अब ये प्रतिबिंब जो इसमें आता है, फिर उसमें जो लहरें हिलती हैं, पानी हिलता है, तो उसको प्रतिबिंब रंग बिरंगे किरणें निकल करके आकाश में जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। महलों से यमुना जी में प्रतिबिंब बनता है, फिर यमुना जी से उसका रिफ्लेक्शन निकल के आकाश की तरफ जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ताकि किरण दिखावे कई रंग, उसे रिफ्लेक्शन से यमुना जी से जो रिफ्लेक्शन होता है, उससे कई रंग की किरणें निकल के आकाश की तरफ जाती है। इस प्रकार यमुना जी में भी जो लहरों के रूप में बहता है और जल वहां पर जो प्रवाहित होता है, तो उससे क्या होता है कि अनेक प्रकार की किरणें जगमगाती हुई निकलती हैं। चांद सूरज धनी की हजूर, सो में क्यों कहूं ता क्या कहूं ताको नूर। वहां पर चंद्रमा सूर्य सब है, लेकिन यहाँ के जैसे नहीं है। और सुंदर जी खास बात, सुबह सुबह 6 बजे दोनों ही एक साथ आते हैं धामधनी का दर्शन करने। प्रातः काल को 6 बजे चंद्रमा भी आ जाता है और सूर्य भी, कौन छोड़ने वाला, भले मैं क्यों छोड़ू, लेकिन मैं भी क्यों छोड़ू, दोनों ही धामधनी का दर्शन करने के लिए आते हैं। चांद सूरज धनी की हजूर, दोनों राज्य के आशिक हैं। और क्यों कहूं मैं ताको, उसकी शोभा का वर्णन कैसे कहूं। सूर्य, वहां पर सूर्य में भी शीतलता का गुण है,
दाहकता का गुण आवश्यकता के हिसाब से, इच्छा हिसाब से रहता है। उसी प्रकार से चंद्रमा भी, उसमें ऐसा नहीं कि चंद्रमा है तो प्रकाश कम होगा या तो पूर्णिमा का इंतजार करना पड़ेगा पूर्ण प्रकाश के लिए, ऐसा नहीं है। इच्छा अनुसार सारा काम होता है। ऋतु छहो रहत हैं आज्ञा से हाजिर, 6 ऋतुएं आज्ञा से तुरंत आ जाती है। मेरी इच्छा की बरसात हो तो बरसात होने लगेगा, मेरी इच्छा है कि ठंडी का मौसम आ जाए, ठंडी हो जाएगा। संसार में क्या होता है, हम जैसे अभी बरसात का इंतजार कर रहे थे, फिर बरसात इतना ज्यादा हो जाएगा कि परेशान हो जाएंगे, फिर बोलेंगे ठंडी का मौसम अच्छा था। ठंडी का मौसम शुरू में अच्छा लगता है, फिर बाद में जो ज्यादा ठंडी हो जाती है तो उसके भी जाने का इंतजार करते हैं कि कब जाएगा ठंडी का मौसम। फिर ठंडी का मौसम के बाद गर्मी का इंतजार करते हैं, और आज देखो आज के समय में हम गर्मी के जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी मार्च में गर्मी के आने का इंतजार कर रहे थे। तो इस संसार में हम जो है विषमताओं का ही संसार है। परम धाम में इच्छा अनुसार सारा चीज हो जाता है। तो मेरी इच्छा की बरसात होने लगे, हम सखियों की इच्छा है, तो अचानक से घना बादल आएगा, टिप टिप बारिश गिरना शुरू हो जाएगा, और सखियां रंग महल में चांदनी चौक से निकल के यहाँ पर दौड़ते हुए सामने आ जाएंगे, चलो बरसात हो रहा है, चलो चलो पानी में भीगेंगे, बड़ा मजा आएगा, पानी में भीगेंगे, पशु पक्षियों के साथ खेलेंगे, झूला झूलेंगे, दौड़ते हुए। अपना ही घर है, कोई थोड़ी कोई नियम का भी 3 बजे से पहले कोई बाहर नहीं निकलना, ऐसा थोड़ी है उसमें। दिन में रात जब इच्छा, यहाँ पर इच्छा अनुसार दिन होता है, इच्छा अनुसार रात होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक खेलते रहो। जी ऐसी सिद्धि की लीलाएं हैं परम धाम की। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए इत जमुना जी के सातों घाट मध्य का जल, जो बीच पाट, यहाँ पर जमुना जी के सातों घाट और बीच में जो पाट है, पाट घाट, तो ये जमुना जी के सातों घाट। याद ये जो वृक्ष दिख रहे हैं ना बड़ोवन के, इसकी डालियां यहाँ तक जमुना जी के जल तक छाई रहती हैं, लेकिन चित्र में भी नहीं दिखाया गया ये। तो यहाँ पर सातों घाट, इस तरफ 7 वन है, इधर भी 7 वन है। तो घाट किसे बोलते हैं, जो नदी का किनारे का हिस्सा होता है उसे घाट बोलते हैं। नदी के किनारे के हिस्से को घाट बोलते हैं। उसी प्रकार तालाब के किनारे के हिस्से को भी घाट बोलते हैं। जैसे हौज खुसर तालाब में 4 घाट हैं चारों दिशा में, झुंड का घाट, 9 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट और 16 देवरी का घाट। इसी प्रकार जमुना जी के किनारे पर 7 घाट कौन कौन से हैं, यहाँ पर मेरा कहना ऐसा है, चौपाई में हमने सुना 7 घाट, तो हमारे दिमाग में 7 घाट की शोभा आ जाना चाहिए। 7 घाट चौपाई में हम सुना ना हमने, और बीच में पाठ घाट शब्द आया, तो पाठ घाट शब्द सुनते साथ पूरा चित्र हमारे दिमाग में खड़ा हो जाना चाहिए। और यदि खड़ा नहीं होता है तो इसमें हमारी लापरवाही है, हम इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी बहुत से होंगे जो समझ गए होंगे और उनके दिमाग में ये दृश्य आ जाता होगा कि कंप्यूटर में ये चित्र देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए पाट घाट, 12 थंबों के ऊपर में छत है, गुम्मट है। कुल कितने थंब है, 12 थंब है, 5 रंग के 12 थंब है। जैसे रंग महल के जो मुख्य द्वार के दाएं बाएं जो 5 स्तंभ थे ना 5 रंग के, वही 5 रंग यहाँ पर है। उसका एडजस्टमेंट कर लेना अपने हिसाब से। एक तो सिंपल है, चारों कोनों में नीलवी है, ये तो मुझे याद रहता ही है। बाकी का थोड़ा सा मुझे याद कर लिया है, इसलिए वो भी याद रह जाता है। कुछ इसमें रहता, देखिए उत्तर दिशा में हौज को सर तालाब, दक्षिण दिशा में हौज को सर तालाब है, इसलिए यहाँ पर व्हाइट रंग के थंब हैं। पश्चिम दिशा में दधी सागर है, इसलिए यहाँ पर हरे रंग के 2 थंब हैं। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़, इसलिए पीले रंग के 2 थंब है। बाकी माणिक बच गया, क्योंकि पूर्व दिशा में माणिक पहाड़ तो नहीं है और माणिक का कोई विशेष नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो एक बच गया तो उसको यहाँ पर मान लेते हैं। बाकी 5 रंग वहां पर, वो यहाँ पर भी हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नील भी। ये रंग महल के दाएं बाएं जो
2 चबूतरे थे, 5-5 स्तंभ थे जिनमें बाहरी भीतरी तरफ, उसका सेम फार्मूला यहाँ लग जाएगा। और क्या है, इसके ऊपर एक देहरी है, और ये जो पार्ट है यानी कि जो छत है, छज्जा है, इसके नीचे 16 थंब बने हुए हैं, 4 थंबों की 4 हारे हैं, इसके नीचे से पानी प्रवाहित होता ही रहता है। और तो सातों घाट या पाठ घाट, या हम कुछ भी सुनते हैं सेवा पूजा में सुबह सुनते हैं, पाठ घाट की देहरी में जहाँ रामत की जय रात, जो हमने पाठ घाट की देहरी का हमने समझा है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये काफी बड़ा छज्जा है, देखिए 150 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह है, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह है। इसमें पूरी 12,000 सखियां मिलकर के, जैसे गुजरात में होता है गरबा, कभी देखेंगे पूरे स्टेडियम में हजारों लोग एक साथ गरबा खेलते हैं। कभी गुजरात का गरबा का वीडियो आप यूट्यूब में सर्च करिएगा, हजारों लोग एक साथ गरबा खेलते हैं, और सैकड़ों तो कई छोटी छोटी जगहों में भी खेलते हैं, लेकिन बड़े स्टेडियम में भी कभी हजारों लोग एक साथ गरबा भी खेलते दिखेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा स्पेस है, इस थंब है, और यहाँ पर जमुना जी की शोभा है, तीव्र गति से जमुना जी का जल प्रवाहित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह की सेवा पूजा में पाठ घाट से संबंधित 2 चौपाइयां हैं, एक चौपाई में लीलाओं का वर्णन है और दूसरी चौपाई में झीलना का वर्णन है। देखिए, पाठ घाट की देवरी में जहाँ रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास, इसमें क्या है, रामत खेलने का। फिर अगली चौपाई में क्या है, आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साहब, हम रूहे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे साथ। तो क्या है कि पहले में पाठ घाट की देवरी में रामत करने का है, और उसके बाद की चौपाई में झीलना करने का वर्णन है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अद्भुत लीलाएं हैं परम धाम की। देखिए, तापड़ द्योहरी एक जल पर पाट कठेड़ा पाट घाट की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। उसके छत में एक देहुरी यानी कि एक गुम्मट है, और जो मध्य का जल जो बीच पाट, पाट मतलब क्या होता है, छज्जा, जो छज्जा होता है ना, छत, लिंटर बोलते हैं, देखो कौन सी भाषा में ढलाई भी बोलते हैं, जो छत सीमेंट कंक्रीट का छज्जा छत होता है उसको यहाँ पर पाट कह रहे हैं। 16 थंबों के ऊपर में पाट घाट का जो जल रहा उसके बराबर छत है। ये जो ये वाला छत है ना, ये जो छत है, इसके नीचे 16 थंब है, वो जल में है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, यह पानी के ऊपर नहीं लटक रहा है, इसके नीचे 16 थंब है, 4 बाई 4, 4 पंक्तियों की 4 हारें थंबों की, और ऊपर में गुम्मट है। यहाँ पर पानी के ऊपर में अद्भुत शोभा है सुंदर सा जी, पानी के ऊपर में छज्जा पाट बना हुआ है, चारों थंबों के जो नंग झलके माहे जल के तरंग, उसमें जो चारों दिशाओं में जो अलग अलग 4 रंगों के जो 8 थंब हैं, उसकी किरणें जो हैं यमुना जी के जल में झलकार करती जाके टकराती और रिफ्लेक्शन होकर के पूरे वातावरण में भी रंग बिरंगी किरणें फैला देती हैं। या के ऊंचे या के तले आड़े ऊंचे, या के तले 4-4 थंब 3-3 घड़नाले। अब ये बात है समझे होंगे, इधर 4 थंबे हैं, चारों की 4 हारे हैं जल की जमीन में, तो 4 थंबों की बीच में 3 मेहराबें हो जाती हैं, 3 मेहराबों में 3 घड़नाले हो जाते हैं। यहाँ से 4 थंबों की 4 हारों के बीच में 3 धाराओं में पानी निकलता है, इधर बीच में 4 धाराएं होती हैं, उस पाट घाट में भी 3 धाराएं, कुल मिला के 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी में 50-50 मंदिर के चौड़े 10 नहरों में डिवाइड हो जाता है जमुना जी। 3 नहरें यहाँ से निकलती, देखिए इस मेहराब के नीचे एक नहर, इस मेहराब के नीचे एक नहर, इस मेहराब के 3 नहर यहाँ हो गया, बीच में 4 नहर, और इस पाट घाट के 3 नहर, कुल 10 नहरें होती हैं। तो ये जो 4-4 थंब 3-3 घड़नाले, 4-4 थंबों के बीच में 3-3 घड़नाले हैं। या की ज्योत आकाश नाम आवे, किरणा फिर जिमी पर आवे, इसकी ज्योति आकाश में नहीं समाती, इतना प्रकाश जगमगाता है। आकाश का मतलब ब्लैंक स्पेस होता है, यहाँ पर
छत वाला आकाश नहीं, जो मतलब एकदम आसमान है वहां की बात नहीं है। जो भी ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है, वातावरण है, एयर स्पेस है, वहां पर इसकी किरणें आपस में टकराती हैं, जगमगाती हैं। तीन थे तीन घाट तरफ बाएं ताकि दीदी तीनों बन रहा है बड़ा बन इन बाएं पिया सैया खेलन को बुझाए। देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए ये है पाट घाट। तो पाट घाट के सामने अमृत वन है, इसके 3 वन दाएं तरफ, 3 वन बाएं तरफ, केल लिबोई अनार अमृत जाम्बो नारंगी बट, कुल मिला के 7 वन। इसको मैंने दूसरा एक नक्शा भी दिखाया था आपको, ये देखिए इसमें भी लिखा केल लिबोई अनार अमृत जाम्बो नारंगी बट। अब यहाँ पर जो है बट वन है, देखेंगे बट में यहाँ पर वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे। देखिए ये जो वृक्ष है, यहाँ पर नारंगी वन के बाद बट घाट आता है। तो बट वन जो बट घाट का भी अलग डिजाइन है और बट वन का भी अलग डिजाइन है। बाकी वनों में क्या होता है कि 500 मंदिर की चौड़ी 2000 मंदिर की लंबी जगह में 2-2 मंदिर की दूरी पे वृक्ष आए। ये जो वन है ना, ये तो लेंथ 2000 मंदिर है और विड्थ यहाँ 500 मंदिर है, और इसमें 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। जी याद तो करना पड़ेगा भाई, इसमें कोई छुटकारा नहीं है। 2 मंदिर भी बहुत स्पेस है, खेलने का बीच में बहुत जगह है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था बड़ो वन। ये जो बट वन की जगह में बड़ो वन आए हुए, इसको मैं आपको रेखा चित्र में दिखाऊंगा, उसमें ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। ये देखिए ये जो बट का वन है, यहाँ पर दिख रहे 5 बिंदी जो है ना, ये 5 बिंदी 5 वृक्षों का प्रतीक है। यहाँ पर 5 वृक्ष, यहाँ से बट वन की जगह में 5 वृक्षों, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, 5 पंक्तियां हैं। यहाँ पर ये भी इस प्रकार से जो पाल पर बड़ो वन वृक्षों की 5 हारें हैं, इसको 7 घाट बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो 5 भम में डालियां से मिलती हैं, फिर तना निकलता है, फिर डालियां निकल के छत बनता है, फिर तना निकलता है, फिर डालियां निकल के छत बनता है। इस तरह सिस्टम से चलता है। 44 हाथ तक के सीधा तना निकलेगा, फिर 44 हाथ में डालियां निकलेंगी, 12 हाथ में छत बन जाएगा डालियों फल फल पत्तों का। इस प्रकार से इनके प्रत्येक भूम में डालियों की मेहराबों में हिंडोले लटक रहे हैं। अभी सारी शोभा सुंदर साथ जी यहाँ पर धामधनी के साथ में हम लीला कर रहे हैं। ऐसा या देखिए यहाँ पर कैसे पिया संखेलन कबूल हो जाए। कभी कभी यहाँ पर हम धामधनी के साथ में खेलने के लिए जाते हैं। पिया सैया खेलन कबू कबू जाए, लंबी डालें ऊंचा वन कई भांत हिंडोले झूलन। लंबी डालियां हैं, ऊंचा वन है, घने वन है, और इसमें कई प्रकार के हिंडोले झूले लटक रहे हैं। 2 ताली के 4 ताली के हिंडोले, तो यहाँ पर 4 ताली के ही होते हैं, वनों में 2 ताली के होता ही नहीं है कोई। और कैसे हिंडोले हैं, एक सखी वाला हिंडोला, 2 सखियां एक साथ बैठती हैं, वैसे हिंडोले हैं। और भी ज्यादा सखियों वाले हिंडोले तो है ही हैं, लेकिन इसमें लेटने वाले, शयन करने वाले भी हिंडोले हैं। तो अलग अलग प्रकार के हिंडोले यहाँ पर। लंबी डारें उचवन कई भांत हिंडोले झूलन, 3 घाट कहे सो दिखाऊं, सो तीनों वनों के नाम। 3 घाट जो कहेगा वो आपको बता रहे हैं। केल लिबोई अनार और 3 मना दाहिनी किनार, बट नारंगी जाम्बो बन रहा है पाट के घाट, अमृत कहलाए। सारा कुछ हमने यहाँ देख चुके हैं। केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, और बीच में पाट का घाट अमृत कहलाए। यहाँ पर 2-2 मंदिर की दूरी पर सारे वृक्ष हैं। नीचे खेलिए, डालियां पकड़ के ऊपर के भूमि में जाएंगे और तो वृक्षों में, जैसे आपको कभी तो चढ़ा होगा अपने वनों में, कभी पेड़ों में, गांव में, शहर में कभी चढ़ करके फल वल तोड़े होंगे आपने भी। तो वो वहां पर आप उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम खेल रहे हैं। सखियां तो वैसे ही बहुत चंचल होशियार हैं, डालियां पकड़ के ऊपर के भूमि में चढ़ जाती हैं और दौड़ते हुए यहाँ से यहाँ पूरा जमुना जी के किनार तक पहुंच जाती है। सभी डालियां आपस में मिली हुई सुंदर सा, सारी डालियां एक दूसरे से मिली, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, चलते जाते हैं सुंदर सा जी, किनारे पहुंच जाते हैं। आधो आधोइया डारे बंद रंग शोभित 2 पारे। आधी डाली एक पेड़ की, आधी डाली दूसरे पेड़ की, दोनों डालियां मिल गए, छत बन गया और उसके नीचे झूला लटकना शुरू हो गया। बंद रंग शोभित 2 पारे, जमुना जी के दोनों किनारों पर 7 वन और 7 घाट इस प्रकार हैं। आगे बन के जो मंदिर था को वर्णन करूं धोकर।
आगे जो कुंजवन मंदिर है, कुंजवन जो वनों के मंदिर कहा जाता है, उसका वर्णन अब अगली चौपाई से हो रहा, वो हम अगले सभा में लेंगे कुंजवन का वर्णन। तो यहाँ पर हमने आज 7 घाट 8 घाट समझा सुंदर साथ जी। बच्चों के समान जो है बार बार रटाने की आवश्यकता सुंदर साथ जी नहीं होना चाहिए, लेवल हाई होना चाहिए। अगली बार एक शब्द बोलने से आपका इशारा काफी होना चाहिए। पहली कक्षा का जो बच्चा होता है ना, ए फॉर एप्पल ऐसे समझाते हैं उसको, बी फॉर बॉल। हाई लेवल का स्टूडेंट बढ़ते जाते हैं ना, फिर उसको पढ़ाने के लिए इशारा काफी होता है। समझा देंगे बस ये फार्मूला ही दिस इज बोल के चला जाएगा, अपना सोचते रहो घंटा बैठ कर। तो उसमें अपना लेवल इंक्रीज करना है। सुंदर साथ जी, अब सभी सुंदर साथ जी समझदार हैं और बहुत ही ज्ञानवान हैं। राज्य का अत्यंत तो प्रेम और सेवा का भाव धाम देने आपको सबसे बड़ी नियामत है। वो ज्ञान और प्रेम से भी ज्यादा बड़ी नियामत है आप लोग को दिया है राज्य महाराज ने। और राज्य का सुख जो है, धाम धनी स्वयं वो सुख आपको हम सबको देना चाहते हैं, और देने के लिए ये वाणी भी लेकर के आए हैं। और आज भी हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं सुंदर साथ जी, 20 साल पहले इतनी सुविधा नहीं थी तर्जनी समझने के लिए, परम धाम को बुझने को लागी इतना सुविधा, इतना सुविधा थी ना 20 साल अगाड़ी पनी। आपके सामने ये दुंदन महाराज, दिलीप जी महाराज जी बैठे हैं, पूछिए रेखा चित्र से हमको समझना पड़ता था, और चितवनी में जब बैठते थे तो वही बिंदी और डब्बे ही दिखाई देते थे, क्योंकि रेखा चित्र से समझा है तो ध्यान में बैठेंगे तो वही रेखा चित्र दिखाई देता था। तो सुंदर साथ जी बस इतना स्वीकार करेंगे सुंदर साथ जी, और भूल चूक के क्षमा करेंगे। मैंने कोशिश किया अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझाने का, फिर भी राज्य की वाणी से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। राज्य की वाणी से आप और ज्यादा बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम।